अपने बेबाक और कड़े बयानों के लिए जानी जाने वाली फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने मैनपुरी में विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने देश के बंटवारे से लेकर बुर्का और मदरसों पर प्रतिबंध तक कई विवादित और गंभीर विषयों पर बड़ा बयान दिया है। सिंह का एक विवादास्पद बयान आया जिसमें हराम में भी राम के नाम को उन्होंने कहा। किस तरह से ऐसे बयान को देखते हैं? देखिए, ये सनातनियों का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के अंदर सड़ी गली राजनीति आज हो रही है और विपक्ष अच्छी राजनीति नहीं कर सकता। ये इतनी घटिया स्तर की राजनीति करता है। मेरे आराध्य सनातनियों के महापुरुष, सनातनियों के आराध्य, उनको गाली देने का काम कोई भी करके चला जाता है। उसका कारण है कि हिंदू बहुत सहिष्णु है और क्योंकि हमें सिखाया गया एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। हम लोग उसी विचारधारा में जी रहे हैं। हमें हमारे देवी देवताओं का मखौल उड़ाया जाए, हमारे राम जी के साथ, उनके नाम के साथ इतनी कटुता पूर्वक गाली उनको दी जाए तो हम सब कुछ सहन करके बैठ जाते। हम प्रातः काल उठते हैं तो जय राम जी की कहते हैं। हम खेतों में काम करते करते थक जाते हैं तो हे राम कह के अपनी थकावट उतारते हैं। हमें कोई गम आके घेर लेता है तो तब भी हम हे राम कह करके अपनी थकावट को, गमों को दूर करते हैं, थकावट को दूर करते हैं। राम हमारे जीवन से जुड़े हैं, राम हमारे आराध्य है और प्रातः काल होती है, जयराम जी की बोलते हैं और जब दुनिया से हम विदा होते हैं, अंतिम सांस लेते हैं तो उस समय भी जब हम चार कंधों पर जाते हैं तो राम नाम सत्य के साथ पूरा हिंदुत्व राम के नाम से चल रहा है। और आपको भी पता होगा टीएमसी विधायक हैं मदन मित्रा जी, उन्होंने राम को बताया ये हिंदू नहीं मुसलमान। कैसे देखते हैं इस तरह? मैं वही तो बता रही हूँ। तो राम जी के नाम के साथ भी खिलवाड़, जो लोग राम जी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं वो मुगलों की नाजायज औलादे और वो नाजायज औलादे राम जी के नाम से चिढ़ है उनको। ना वो राम के मंदिर में जाएंगे, ना राम जी के नाम की कोई योजना देश में शांति से चलने देंगे। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, ये हिंदू सहिष्णु है ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जरा एक बार मैं चैलेंज करती हूँ मीडिया के माध्यम से, सब चैनलों के माध्यम से, जरा मोहम्मद साहब को इस तरह से गाली दे करके बताएं, इस तरह से खरी खोटी जरा सुना, कत्ले आम मच जाएगा हिंदुस्तान में। लेकिन ये हिंदू है, सहिष्णु है, सब कुछ चलता है। लेकिन मैं सनातनियों को आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूँ। सनातनियों सावधान, देख लो टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं, सोच लो कांग्रेस क्या कह रही है, सोच लो आप पार्टी के नेता, आप पार्टी के मुखिया क्या कह रहे हैं। इन नेताओं को जैसे रावण की नाभि में तीर लगने पर रावण खत्म हुआ था, ऐसे ही इनके जो प्राण है नेताओं के, इनके प्राण कुर्सियों में रहते। सनातनियों, अब की बार चाहे 2600, 2700, 2800, 2900 कोई सा भी चुनाव हो, जो लोग सनातनियों की आस्था पे चोट करने का काम करते हैं, इनकी कुर्सी छीन लेना, ये अपने आप कुत्ते की मौत मर जाएंगे। अच्छा, धार्मिक बात से अलग हट जाते हैं हम लोग। एक अभी विपक्ष पे लगातार हमलावर हैं। महात्मा गांधी के नाम को विपक्ष बता रहा है कि सरकार हटाना चाहती है, उनके छवि को दूसरी तरह से प्रेस करना चाहती है। जैसे अभी मनरेगा चल रहा था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसका भी नाम बदल दिया गया। क्या लगता है एक राष्ट्रपिता के नाम से इस तरह का छेड़छाड़ आप कहाँ तक जायज मानती है? देखिए, सरकार जो कर रही बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी। अरे ढोल बजा बजा करके चलाइए मनरेगा, कौन कहता है?
इनको तो मुद्दा चाहिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इनको तो सरकार का विरोध करना है। सरकार का विरोध करते करते धीरे धीरे मोदी जी का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते करते फिर देश का विरोध करते हैं, अब ये राम जी का भी विरोध कर रहे हैं। इनको तो विरोध करना, विरोध, इनको देश में कोई अच्छी योजना नहीं चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक डॉक्टर की डिग्री देने के लिए गए थे, उसका हिजाब उन्होंने खोला, उसको लेकर काफी ट्रोल हो रहे हैं। हाँ, क्या ये सही नीतीश है? जी ने जो हिजाब जरा सा आंख से कर दिया ना आगे, तो उसमें इनका धर्म खतरे में आ गया। सीधा सीधा बोला करो। जब गहलोत ने घूंघट उठाया उस महिला का, तब तो सब लोग, ये विपक्ष बहुत अच्छा कह रहे थे, तालियां बजा बजा करके स्वागत कर रहे थे। नीतीश जी ने जरा सा हिजाब हटा दिया, आंखें दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसमें इनका धर्म जो है खतरे में आ गया। उस दिन इनका धर्म खतरे में नहीं आया, सुनो ध्यान से, कहोगे साध्वी प्राची का विवादित बयान, उस दिन इनका धर्म खतरे में नहीं आया जब बांग्लादेश की एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में शरण ली और उसके अंडरगारमेंट्स पूरे खुले आसमान के नीचे लहराए, तब इनका धर्म खतरे में नहीं आया। आज इनका धर्म खतरे में आ रहा है। ठीक किया नीतीश जी ने, बहुत अच्छा किया। उस बुरके में कम से कम ये तो पता होना चाहिए उसमें सलमा है कि सलमान है, कौन बम विस्फोट कर दे, ये बहुत जरूरी। और बुरके पर बैन लगना चाहिए। सर, उसके पलटवार में संजय निषाद ने कहा है कि केवल हिजाब ही तो खोला और कोई थोड़ी किया। किसने? संजय निषाद ने कहा है। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि सिर्फ बुरखे पे हाथ लगाया, कहीं और कहीं हाथ नहीं लगाया। क्या आपत्ति होनी चाहिए इसमें? संजय सिंह निषाद, संजय निषाद यूपी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश का। हाँ तो ठीक कहा उन्होंने, गलत क्या कहा है, बहुत अच्छा कहा है। नीतीश ने कोई गलत नहीं किया, बल्कि बुर्का बैन होना चाहिए। बुरके में कोई आतंकवादी डिग्री लेकर के चला जाए, पता चलता है। ये लाल किले पर क्या हुआ है, इसीलिए मदरसे पर बैन होना चाहिए, बुरके पर बैन होना चाहिए। अच्छा, आरएसएस के बड़े नेता ने कहा है कि मुस्लिम भाइयों को नदी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें उनका क्या बिगड़ जाएगा? कौन से? दत्तात्रेय होसबले ने। दत्तात्रेय होसबल्ले जी ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि डीएनए सबका एक है, सबका डीएनए हिंदू का है और सबके पूर्वज हिंदू है, तो इसमें कोई गलत नहीं कि बहुत अच्छा कहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपकी नजर में किस तरह का मानते हैं? उनको लोग देखिए, ये सरकारों से पूछिए, ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं। मेरा विषय नहीं है ये। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज, लखनऊ।